हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज आर्टिकल्स अ एंड द। सो द फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स। A, and the are called articles. Articles are used before nouns. A and an are called indefinite articles. This is called definite. The is called definite article. Okay, so यहाँ पर आपको बताया गया है कि a, an and the जो है ये तीनों क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स जो कि हम यूज करते किसके आगे, नाउन के आगे। ओके और आ एंड एन जो है हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल है। आर्टिकल टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, डेफिनाइट इंडेफिनाइट। आ एंड एन हमारे इंडेफिनाइट आर्टिकल है और जो द है वो हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है। ओके सो लेट्स नो अबाउट आ एंड एन फर्स्ट। आ एंड एन, फर्स्ट पॉइंट, आ एंड एन मीन वन। A and an are placed before countable nouns in the singular number. A and an जो है वो countable noun या singular number के आगे लगाया जाता है। ओके जैसे कि for example a bat, a cat, an apple, an elephant. We do not say a water or an We do not say a water or an honesty because water and honesty are not countable. हम कभी भी a water या an honesty नहीं बोलते हैं क्योंकि water और honesty जो है वो हम count नहीं कर सकते हैं। Okay. Now the point number 2. We use a before words beginning with a consonant sound. हम a use करते हैं before the word जो कि consonant sound से start हो रहा है, consonant letter से start हो रहा है। जैसे कि for example a book. बुक बी लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि जो बुक है वो कॉन्सोनेंट साउंड उसमें आ रहा है तो उसके आगे हम अ यूज करेंगे। नेक्स्ट वन अ पेन, इसमें भी पेन में कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उसके आगे अ यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट थिंग, अ 1 rupee note. The O is one in the O is pronounced as W in one a consonant sound. अब आपको लग रहा होगा जो 1 rupee नोट है उसमें 1 में तो O है और O तो वॉवल होता है, नहीं पर 1 में हमारा साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, W का साउंड आ रहा है। ओके सो दैट मीन्स आप इसके आगे अ लगाओगे, एन नहीं लगाओगे। ओके नेक्स्ट थिंग Next thing, a university, the U in university is pronounced as Y-O-O, a consonant sound. अब यूनिवर्सिटी में जो U है वो है तो वोवल बट उसमें जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट Y का साउंड आ रहा है, U। ओके सो Y का साउंड इसमें आ रहा है तो इसका मतलब इसके आगे अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। ओके नाउ द पॉइंट नंबर 3, We use and before words beginning with a vowel sound. हम and का यूज करते हैं उन वर्ड के साथ जो vowel sound से स्टार्ट होता है, जैसे कि an apple, an ant, an axe, an honest person, an hour. The H in R silent, R is pronounced as R. ओके H जो है वो क्या है, साइलेंट है तो इसलिए R जो है वो O से हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वॉवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो इसके आगे हम एन लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे। ओके अ सिंगुलर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अ हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ जो कि शुरू होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, एंड सिंगुलर बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड, एंड हम यूज करते हैं सिंगुलर वन फॉर्म में जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता है उसके आगे। ओके तो अभी हमने पढ़ा और एंड के बारे में जो कि क्या थे, इनडेफिनाइट आर्टिकल थे क्योंकि वो डिफाइन नहीं करे थे, वो पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बता रहे थे। अब हम जानते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द के बारे में। ओके द first point, we use a or an when we mean any person or thing. We use the when we mean a particular person or thing. हम a और an का यूज करते हैं जब हम कोई भी पर्सन की बात कर रहे हो या कोई भी थिंग की बात कर रहे हो, मतलब वो पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, बट हम द का यूज करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक अ बुक, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट में एनी चेयर नहीं लिखना है, एनी बुक आएगा उधर। ओके सो द सेंटेंस इज टेक अ बुक। ओके तो यहाँ पर कोई भी बुक हो सकती है क्योंकि बुक के आगे अ लगा है तो कोई भी बुक हो सकती है वो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज टेक द बुक लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर वो बता दें कि वो पर्टिकुलर बुक जो टेबल पे है, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर बुक के बारे में बात किया तो हमने द का यूज किया इधर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ गर्ल इज वेटिंग एट द डोर। अब यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी लड़की है, कोई भी हो सकती है, वो एनी गर्ल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल यू वांटेड टू मीट इज वेटिंग एट द डोर। मतलब वो लड़की जिससे तुम मिलना चाहते हो वो वेट कर रही है तुम्हारा एट द डोर, ओके, मतलब डोर के पास। तो यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि वो पर्टिकुलर लड़की, ओके। अ एन, एनी पर्सन, थिंग, और एन का हम यूज करते हैं फॉर एनी पर्सन और थिंग, ओके। द, अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, द का यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 2, when we speak of a person or thing for the first time we use or an, but when we speak of them again we use the। जब हम एक सेंटेंस में किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हो तो हम आ और एन आर्टिकल का यूज करते हैं, पर जब वही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हो कॉन्टिन्यू फॉर्म में दूसरे सेंटेंस में तो हम और एन का यूज नहीं करेंगे, हम द का यूज करेंगे, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंजर कम टू आवर हाउस, वी हैव मेंशन द स्ट्रेंजर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर हमने मेंशन किया इस सेंटेंस में स्ट्रेंजर को पहली बार, तो सो इट कुड बी एनी स्ट्रेंजर, तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने उनके आगे अ लगाया है, ओके। Now the next one, the stranger wanted to meet my brother. Now it is a particular stranger. अब वो stranger हमारे लिए particular हो चुका है कि वो stranger वो मेरे भाई से मिलना चाहता है, okay. Next sentence, he showed me a bag. The bag was full of jewels. अब पहले वाले सेंटेंस में वो बैग जो था वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके आगे हमने अ लगाया, फिर बाद में वही बैग जो हमारा एक पर्टिकुलर बन गया कि द बैग was full of jewels, okay. Now next, third point is sometimes we may not have used a noun earlier, but it is very clear what we are talking about. In such cases also we use the। कुछ केसेस में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीजें होती है जिसके लिए हम द ही यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब एक ही स्काई है, एक ही सन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द फोन इज रिंगिंग, देयर शुड बी अ टेलीफोन लाइंग नियर बाय, ठीक है, क्या पता कोई टेलीफोन हो उसके आसपास, तो इसी वजह से मेंशन किया गया कि द फोन इज रिंगिंग, टेलीफोन नहीं बोला, द फोन, ओके। द डोर ऑफ द किचन इज लॉक्ड। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली बताया कि वो डोर जो किचन का है वो लॉक्ड है, बंद है, ठीक है। वी नो विच डोर एंड विच ड्रॉइंग रूम वी आर टॉकिंग ऑफ, ओके। Now next thing is and speaking of a person thing for the first time, द स्पीकिंग ऑफ देम आफ्टरवर्ड्स। एंड जब हम पहली बार उनके बारे में बात कर रहे हो पर्सन और थिंग के बारे में, द जब हम बाद में उनके बारे में बात कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट वन, द स्पीकर एंड द लिसनर नो विच पर्सन थिंग इज मेंट। द जब हम यूज करते हैं तो हम बता रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, स्पीकर के बारे में, लिसनर के बारे में, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4, वी यूज द विद द फॉलोइंग। हम द का यूज अलग अलग चीजों के साथ करते हैं, जैसे कि द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन रेंजेस। हमने रिवर, ओशन, सीज, माउंटेन रेंजेस के आगे द लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि द गंगा, द रेड सी, द पैसिफिक, द हिमालयाज, ओके। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, कोई बहुत ही जानी मानी बिल्डिंग के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द गेटवे ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, ओके। नेक्स्ट, द नेम ऑफ होली बुक्स न्यूज़पेपर, होली बुक्स के आगे, न्यूज़पेपर के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। नेक्स्ट वन, द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। शिप, एयरप्लेन के नाम के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, नेम ऑफ अ शिप, ओके। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ सम कंट्रीज, द नेम कंटेन्स अ कॉमन नाउन। कुछ कंट्री के नाम के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई, यूएसए विच स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। स्टेट्स, दैट इज द कॉमन वन, कॉमन नाउन। Now point number 4, we use the with superlatives। वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स। हम द का यूज सुपरलेटिव्स के साथ भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट पावरफुल किंग, ओके। नेक्स्ट वन, वी यूज द इन सच फ्रेजेस, we use the in such phrases as the first, the last, the next, the only। हम द का यूज कुछ ऐसे फ्रेजेस में करते हैं जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड एट द लास्ट मोमेंट, द नेक्स्ट डे वाज अ हॉलीडे।
यूज द विद द नेम ऑफ, हमने अभी पढ़ा कि हमने द का यूज हम कब करते हैं, विद द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, वेल नोन बिल्डिंग्स, होली बुक्स और न्यूज़पेपर्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, सम कंट्रीज, इन सब के आगे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट यूज द विद सुपरलेटिव्स के साथ हम द का यूज करते हैं, वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन विच कंडीशन वी डू नॉट यूज द, हमें कौन से कंडीशन में द का यूज नहीं करना चाहिए। विद प्रॉपर नाउन्स, हमें प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि द सुभाष चंद्र बोस, द माउंट एवरेस्ट, तो इनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। ओके, विद अनकाउंटेबल नाउन्स दैट नेम मटीरियल्स, वो अनकाउंटेबल नाउन जो नेम करते हैं किसी मटीरियल को, जैसे कि द वाटर, द ऑयल, ठीक है, इनके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, विद एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, जब हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी बताना है तो उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी, द लव, ओके। एंड जैसे आपने एक स्टोरी भी सुना होगा, ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसके ब्यूटी के आगे कभी आपने द सुना है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट? नो, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ब्यूटी, द ब्यूटी के आगे द नहीं लगेगा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, ओके। Unless these nouns have been made particular, मतलब हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक ये नाउन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं लेकर आ जाते। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अब यहाँ पर कोई आर्टिकल हमने यूज नहीं किया है, पानी के साथ हम यूज करेंगे भी नहीं कोई आर्टिकल को, क्योंकि वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल है, ओके। नेक्स्ट थिंग, द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी प्योर, अब यहाँ पर वो वाटर पर्टिकुलर बन चुका है, द वाटर विच वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, हेंस द वाटर, मतलब वो वाटर जो हम यूज करते हैं पीने के लिए वो हमेशा प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो पर्टिकुलर बन चुका है, तो इसके आगे हम द का यूज करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, लेट्स रिमेंबर, डोंट यूज द विद, हमें यूज नहीं करना है द का किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, नाउन दैट नेम मटीरियल्स अनलेस दे हैव बीन मेड पर्टिकुलर, देन नाउन्स दैट नेम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, इनके साथ द का यूज नहीं करना है, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करनी है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।